हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान में। मैं हूँ यशवंत किराड़। और चलिए देखते हैं आज का नया क्वेश्चन। कह रहा है कि जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन 20% से कम हो जाता है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो जो क्वेश्चन है ये प्रोडक्शन, मैन पावर और वर्किंग आवर के फॉर्मूले वाला है। तो हम जानते हैं कि जो फॉर्मूला है वो होता है आपका प्रोडक्शन बराबर मैन पावर क्रॉस में मतलब मल्टीप्लाई वर्किंग आवर्स। याद रखिएगा, जो प्रोडक्शन और जो मेन पावर है वो प्रोपोर्शनल होती हैं आपस में। कहने का मतलब ये है कि जनशक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उत्पादन भी होगा, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। तो उत्पादन कितना हो रहा है, 20% कम हो रहा है। 20% जो होता है वो 1/5 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मेन पावर है वो पहले 5 होगा, और क्या बोला इसने कि कम होती है। क्या होती है, कम होती है। अगर कम होती है तो 5 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 1 कम होगा इसमें, ठीक है। और अगर अभी यहाँ देखें, ये कहना चाह रहा है कि मूल उत्पादन जो अभी उत्पाद हो रहा है उसको बहाल करना है। इट मीन्स कांस्टेंट रखना है। उसको चेंज नहीं करना है। तो जब भी कांस्टेंट वैल्यू आती है तो ये क्या है, वर्किंग आवर्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इट मीन्स ये 4 और 5 क्या है, रिवर्स रेशियो में लिखने पड़ेंगे आपको। तो 4 यहाँ आएगा और 5 यहाँ आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो चेंज नहीं करना है हमें। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। तो देख लीजिए प्रोडक्शन सेम है। तो ये क्वेश्चन में यह पूछ रहे हैं कि कांस्टेंट होने के बाद मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। कार्य घंटे ये रहे, तो वह पहले वैल्यू 4 थी, अब 5 हो गई, तो कितना बढ़ा, हम बोलेंगे 1 बढ़ा। कितने पे, 4 पे, तो 1/4 बढ़ा। और 1/4 अगर परसेंटेज वैल्यू में लिखना है आपको तो वो इस प्रकार से लिखते हैं और आंसर आ जाएगा आपका 25%, जो कि RRB NTPC में पूछा गया था अभी ग्रेजुएशन लेवल में CBT 1 में। थैंक यू।